जय श्री राधे कृष्णा। आज हमारी सिक्किम यात्रा का अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में हम दार्जिलिंग में हैं और यहाँ से हम अपने गंतव्य स्थान को एक मंतव्य लेकर के निकल रहे हैं। यहाँ का मौसम दार्जिलिंग का इस समय बिल्कुल एकदम चारों तरफ कोहरे से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि 20 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। चारों तरफ घना कोहरा, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बादलों में आ गए हैं। मौसम का क्या भरोसा, यहाँ का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हर वक्त पर बदलता जरूर है, लेकिन इंसान किस वक्त बदल जाए ये कोई भरोसा करने लायक नहीं है। इसीलिए हमें सुख के वक्त अपने अभिमान से अलग हटकर निराभिमान होकर के रहना चाहिए, जबकि सुख के वक्त हम इतना सुख में डूब जाते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि अब जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। और सुख में हम अपनों को भी भूल जाते हैं। अरे यहाँ तक कि लोग भगवान को भी भूल जाते हैं, और वो जो याद करते हैं वो सिर्फ भगवान को याद करने का नाटक करते हैं। सुख में क्या कहेंगे, अरे सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, लेकिन हम इतना अभिमान में डूबे हुए रहते हैं कि हम सुख में ही भेदभाव करने लग जाते हैं और दुख में हम पहले भगवान को ही याद करते हैं, और वास्तविक रूप से भी देखा जाए तो दुख में ही भगवान को याद करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही दुख हटा, सुख आया, तो सबसे पहले हम संकल्प को ही भूल जाएंगे कि हमने क्या संकल्प लिया था। जो मनौतियां हैं उसी को हम भूल जाएंगे। लेकिन दुख में सबसे एक बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति अपने झूठे अहंकार को त्याग करके परमात्मा को याद करने लगता है। फिर जहां व्यक्ति के विचार बदलते हैं तो परिस्थितियों में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम दुख में हों या चाहे सुख में हों, सबको भले भूल जाएं, लेकिन एक चीज अवश्य याद रखें, अपना विवेक। व्यक्ति सुख में भी अविवेकी हो जाता है, दुख में भी व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। दोनों समय वो अविवेकी होता है। सुख में अविवेकी होकर अपनों को भूल जाता है, और दुख में कभी व्यक्ति इतना अविवेकी होता है कि भगवान को भी गाली देने लग जाता है। आप कोई अच्छी सी कार खरीदें, बेटी की शादी करें, मकान बनवाएं, मैंने ये मकान बनवाया, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, मैंने एक सुंदर सी लैम्बोर्ड की कार खरीद ली, लेकिन अब कार में अगर कार बेकार हो गई, कार का एक्सीडेंट हो गया, बेटी की शादी टूट गई, मकान में आग लग गई, तो सीधा कहेंगे, हे प्रभु आपने ये क्या किया।
ये आप नहीं कह रहे, आपका अविवेक बोल रहा है। सुख में तो व्यक्ति कम और दुख में तो व्यक्ति ज़्यादा अविवेकी हो जाता है, पागलों जैसी बातें करने लग जाता है। इसलिए हमारे जीवन का संतुलन जो है वो विवेक है। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर और क्लच के बीच में ब्रेक होता है। बीच में ब्रेक इसीलिए होता है कि जो कि कार की स्पीड के संतुलन को बनाता है। इसी तरह से हमारे मस्तिष्क की सोच और हृदय के जो विचार, हमारी सोच और विचारों को संतुलित करता है हमारा विवेक। हमारे विचार आते हैं हमारे अन्न से, हमारी सोच उत्पन्न होती है संगत से। जैसी हमारी संगत होगी सोच हमारी वैसी होगी। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा हमारा मन होगा हमारे मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। और इनको एक दिशा जो देगा वो हमारा विवेक देगा। मन में उत्पन्न हुए विचारों से मस्तिष्क में हुई सोच को जो दिशा देता है वो हमारा विवेक देता है। इसलिए व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए, वरना तो क्या लोग क्या कहते हैं कि मेरा भी एक दिन समय आएगा, एक दिन मेरा भी समय आएगा तो मैं बताऊंगा। और जब व्यक्ति का समय आता है ना तो व्यक्ति कह नहीं पाता। लोग कहते हैं कि आज इसका समय आ गया है। जय श्री राधे कृष्णा।